गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है माइक्रो स्टडी सेंटर में। मैं हूं प्रेम पंकज। दोस्तों, आज का क्लास नंबर 5 टारगेट जीएसएससी सीजीएल का, जिसमें झारखंड जीके से मैंने 4 क्लासेस कराए हैं और आज का जो क्लास है उसमें जो टॉपिक है वो है झारखंड के विभूति एवं उनके उपनाम। देखिए, मैं छोटा छोटा ऐसे टॉपिक्स लेता हूँ जहाँ से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ये सभी सेक्शन कर लीजिएगा। कम से कम यहाँ पर और 5 वीडियो आएंगे जो छोटा छोटा वीडियो रहेगा और उसमें एक एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर देखिए ये वीडियोस। आप देखिए, ये केवल जीएसएससी सीजीएल के लिए नहीं, जो भी झारखंड के अन्य एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं और आज का क्लास शुरू करते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, जो भी इम्पोर्टेंट नाम है बस उसी का, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, जब हम लोग हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करेंगे, झारखंड का हिस्ट्री है ना, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, लेकिन आप जो है पहले से इसको जान रखिए ताकि आपसे क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर मैंने जो नाम लिख रखा है वो नाम क्या है दोस्तों, वो है बिरसा मुंडा जी का। तो बिरसा मुंडा जी को देखिए इन नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, एक हो गया बिरसा मुंडा को दाऊद मुंडा के नाम से भी जाना जाता है, धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। देख रहे हैं ना, दाऊद मुंडा। ठीक है, उसके बाद दाऊद मुंडा बेसिकली बिरसा मुंडा का बचपन का नाम था। उसके बाद धरती आबा इनको कहा जाता है और विश्व पिता का अवतार भी इनको कहा जाता है। ये 3 नामों से बिरसा मुंडा जी को जाना जाता है। और आपको पता है कि बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन के अवसर पर ही हमारा राज्य का गठन किया गया था 15 नवंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें पॉइंट नंबर 2 में है जयपाल सिंह। जयपाल सिंह मुंडा जी का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत का हॉकी टीम को ओलंपिक में, है ना, कैप्टनशिप किए थे 1928 में। ठीक है ना, आपको याद होगा ये सारे क्वेश्चन। तो इनका जो अन्य नाम है, इनको जिन नामों से पुकारा जाता है उसमें पहला नाम है मरांग गोंगके। क्या नाम है दोस्तों? इनका पहला नाम है मरांग गोंगके और दूसरा नाम है मुंडा राज। क्या नाम है दूसरा? मुंडा राजा। ठीक है, मुंडा राजा इसको बोलते हैं। फिर इम्पोर्टेंट नामों में और एक नाम मैं इसमें जोड़ा हूँ जो कि अभी भी हैं हमारे और राज्यसभा के सांसद भी हैं, और इनका नाम है प्रमुख, जो हमारा झारखंड का निर्माण करने में, है ना, इनका बहुत बड़ा योगदान था दोस्तों। ठीक है, शिबू सोरेन जी का। तो शिबू सोरेन को हम लोग क्या कहते हैं? दिसोम बोलते हैं और गुरु जी भी बोलते हैं। दिसोम गुरु भी बोलते हैं और गुरु जी भी बोलते हैं। ठीक है, दिसम गुरु भी बोलते हैं और गुरु जी भी बोलते हैं। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अभी का, जिनके नाम से झारखंड को जाना जाता है, वो नाम है दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी। क्या नाम है दोस्तों? महेंद्र सिंह धोनी। आप सभी को पता है ये महेंद्र सिंह धोनी ही हैं जो सीएसके को 5-5 बार जो है क्या जिताया है? आपका आईपीएल जिताया है। ठीक है, और हमें क्या जिताया? हमारे देश को जो है इन्होंने 3 चैम्पियनशिप दिया है। एक T20 वर्ल्ड कप, एक आपका तुम्हारा 50 वर्ल्ड कप, और दूसरा जो है आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी जो है वो भी इन्होंने जीता है। तो इस तरीके से इनका जो नाम है, ये रांची से बिलोंग करते हैं, आप सभी को पता है। इनका जो नाम है, एक तो माही नाम से फेमस है, दूसरा ये MSD नाम से भी फेमस है, और तीसरा इनको कैप्टन कूल भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, पॉइंट नंबर 5 हम लोग देखेंगे। उसमें नाम देख रहे हैं क्या है? राम नारायण सिंह। नाम है राम नारायण सिंह। तो राम नारायण सिंह को हम लोग क्या बोलते हैं? छोटा नागपुर का केसरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? छोटा नागपुर का केसरी। बेसिकली ये जो नाम है ना, वो हमारे गांधी जी ने ही राम नारायण सिंह को दिया था। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, पॉइंट नंबर 6 में जो नाम लिखा गया है दोस्तों, वो नाम है आपका तिलका मांझी जी का। आपको पता है कि ये तिलका मांझी जी जो है आदि विद्रोही कहा जाता है। ये
किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं दोस्तों? ये आपको मालूम है कि आज का जो भागलपुर है उस क्षेत्र से बिलोंग करता है। और ये सबसे प्रथम विद्रोही थे जिनको क्या हुआ था, मृत्यु प्राप्त हुई थी, यानी कि ये शहीद हुए थे, है ना, आदि विद्रोही, इसलिए इनका नाम है तिलका मांझी जी का। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 चलते हैं। पॉइंट नंबर 7 में क्या है? पॉइंट नंबर 7 कहता है कि फनी मुकुट राय, फनी मुकुट राय, है ना, ये नागवंश, आपको याद है ना, नागवंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे? फनी मुकुट राय जी ही थे ना। तो इन्हीं को, इसलिए इनको जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है दोस्तों? इनको बोला जाता है नागवंश का आदि पुरुष, यानी सबसे प्रथम पुरुष जो होंगे वो यही होंगे, नागवंश का। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में क्या चीज़ लिखा हुआ है दोस्तों? पॉइंट नंबर 8 में है कि मुकुंद नायक जी का नाम सुने होंगे आप। तो मुकुंद नायक को क्या बोला जाता है? तो मुकुंद नायक, देखिए, ये कला एवं संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं ना, इनको प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 में है नाम भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी, आपको मालूम है ये एक विद्रोह से जुड़े हुए हैं। उस विद्रोह का नाम जो है ना, जेपीएससी ने पूछ लिया था एक बार, है ना, उसका नाम जरूर से जरूर आप कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे, ठीक है। भागीरथ मांझी किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, लाल हेम्ब्रम को जो बोला जाता है वो लाल बाबा बोला जाता है, ठीक है। लाल हेम्ब्रम को लाल बाबा बोला जाता है। तीसरा जो 11 नंबर पॉइंट है, 11 नंबर पॉइंट में है विल्किंसन जी का नाम। तो विल्किंसन, जो आपको पता है कि ये एक अधिकारी थे अंग्रेजों के, इन्होंने क्या किया था, रांची शहर को एक तरीके से बसाया था, है ना। और वहाँ पर प्यार से लोग जो है इनको किशुन साहब बोलते थे। लोग क्या बोलते थे इनको? किशुन साहब बोलते थे। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 में है डॉक्टर एंड्रयू कैंपबेल। तो ये भी नाम आप याद रखिएगा। ये देखिए, विल्किंसन का नाम ये जो ना है पूछ चुका हुआ है, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंड्रयू कैंपबेल का अभी याद करके रखिए, ये जरूर से जरूर हो सकता है कि आ जाए, विल्किंसन का पूछा हुआ है। तो इसमें जो है डॉक्टर एंड्रयू कैंपबेल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उनको हम लोग संथालों का देवदूत बोलते हैं, एपोस्टल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट नाम जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, उसमें हम लोग दुका हो का नाम पढ़ेंगे। दुका हो को हम लोग क्या बोलते हैं? दुका हो को हम लोग हरि बाबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? हरि बाबा बोलते हैं। दुका हो को हरि बाबा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पॉइंट जो है वो है पॉइंट नंबर 14। पॉइंट नंबर 14 में राधा कृष्ण जी का नाम लिखा हुआ है। राधा कृष्ण, आपको पता है कि ये व्यक्ति जो हैं एक बहुत बड़ा नेता भी बाद में बने और हमारे बिहार के जो है मुख्यमंत्री भी बने हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि इनको हम लोग किस नाम से पुकारते थे? तो आप सभी को पता होना चाहिए, इनको जो है लाल बाबू के नाम से पुकारते थे। अब देखिए, बाबू का जो बात कर रहे हैं उसमें आप और एक नाम याद रखेंगे, और वो नाम होगा आपका विनोद बिहारी महतो का। किनका नाम होगा दोस्तों? पॉइंट नंबर 15, विनोद बिहारी महतो जी का। तो विनोद बिहारी महतो को हम लोग किस नाम से जानते हैं? विनोद बिहारी महतो जी को हम लोग बाबू के नाम से जानते हैं। विनोद बिहारी महतो, आपको पता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन करने में इनका सबसे बड़ा योगदान था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बसंत कुमार तिर्की। तो बसंत कुमार तिर्की जी को हम लोग जानते हैं कि ये जो है चाचा के नाम से जाना जाता है। जैसे चाचा नेहरू बोला जाता है, उसी तरीके से तो बसंत कुमार तिर्की को चाचा बोला जाता है। फिर और एक नाम आप सुनते होंगे, नृपेंद्र नाथ सहदेव, ठीक है। ये सब देखिए, हम लोग का जो झारखंड आंदोलन है उससे जुड़े हुए हैं। हिस्ट्री में इन लोगों का नाम हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इनको किस नाम से पुकारा जाता था? इनको नेचुरल लीडर के नाम से पुकारा जाता था। कौन सा नाम से पुकारते थे दोस्तों? नेचुरल लीडर के नाम से पुकारते थे नृपेंद्र सहदेव को। किनको? नृपेंद्र सहदेव जी को। फिर पॉइंट नंबर 18, उसमें है राम विनोद सिंह। तो राम विनोद सिंह को हम लोग हजारीबाग का जतीन बाघा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हजारीबाग का जतीन बाघा
हम लोग राम विनोद सिंह को बोलते हैं, हजारीबाग का जतीन बाघा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो 19 नंबर है, 20 नंबर है, 21 नंबर है। यहाँ से ना जाने कितने बार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो आप इन पॉइंट्स को जरूर से ज़रूर याद रखिएगा। मैं इसको रेड मार्क से ही कर देता हूँ, ठीक है। ये सब रेड मार्क से मैंने नोटेड करवा दिया, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को आप जरूर से ज़रूर याद रखिएगा। पहला पॉइंट है, जे बार्थोलोमन को किस नाम से जाना जाता था? तो जे बार्थोलोमन को जो है झारखंड आंदोलन का जन्मदाता मानते हैं दोस्तों। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता जे बार्थोलोमन जी को मानते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका मिलेगा जे.आर.डी. टाटा, ठीक है। तो जे.आर.डी. टाटा जो है, अगर आप देखेंगे तो जे.आर.डी. टाटा जो है वो हमारा भारत में जो है ना नागरिक उड्डयन का जन्मदाता माना जाता है। यानी कि जो आज के डेट में आप एरोप्लेन वगैरह उड़ते हुए देख रहे हैं, तो उन्हीं का जन्मदाता जो है जे.आर.डी. टाटा को माना जाता है। फिर एक सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप वहाँ ध्यान दे रहे होंगे, तो इसमें आपको मिलेगा कि डोमन साहू समीर जो है उनको किस नाम से पुकारा जाता है? तो उनको संथाली साहित्य का भारतेंदु के नाम से पुकारा जाता है। डोमन साहू समीर को किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों? संथाली साहित्य के भारतेंदु नाम से पुकारते हैं। और ये क्वेश्चन हाल फिलहाल के ही एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। हाल फिलहाल के ही एग्जाम में पूछे गए हैं डोमन साहू समीर के बारे में। तो इस पेज में इतना ही, और कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं, उसको मैं नेक्स्ट पेज में कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। ज़्यादा टाइम आपका नहीं ले रहा हूँ, आपका रिवीजन बहुत तेज़ी से मैं करवा रहा हूँ दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए नेक्स्ट पेज में है दोस्तों कि पॉइंट नंबर 22। पॉइंट नंबर 22 में कह रहा है कि कुसुम जोशी को किस नाम से जानते हैं? कुसुम जोशी देखिए ये जो है सिस्टर निर्मला के नाम से जानी जाती है। कुसुम जोशी जो है सिस्टर निर्मला के नाम से जानी जाती है। और ये कलकत्ता में जो फाउंडेशन है मदर टेरेसा जी का, वहाँ पर ये सिस्टर रह चुकी है, ठीक है। और वहीं पर वो उसी के कारण से ये जानी भी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलते हैं, पॉइंट नंबर 23। पॉइंट नंबर 23, ठीक है, दयामणि बारला। तो दयामणि बारला को हम लोग दोस्तों आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। इसमें पूछ रहा है कि जो सिमोन उरांव है उनको किस नाम से जानते हैं? तो देखिए झारखंड का जो जल पुरुष है ना, झारखंड का जल पुरुष इन्हीं को बोलते हैं, सिमोन उरांव को। इनको बाबा भी बोला जाता है। देखिए बाबा और बाबू में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। और इसको वाटरमैन ऑफ झारखंड भी इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, सिमोन उरांव को हम लोग वाटरमैन ऑफ झारखंड के नाम से जानते हैं, वाटरमैन ऑफ झारखंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पॉइंट नंबर 25। उसमें कहता है जमुना टुडू, ठीक है। जमुना टुडू को किस नाम से जानते हैं? तो ये देखिए, एक था आयरन लेडी। आयरन लेडी हम लोग किसको बोल रहे हैं? दयामणि बारला जी को आयरन लेडी बोलते हैं। और लेडी टार्जन जो है जमुना टुडू को बोलते हैं। किनको बोलते हैं? जमुना टुडू को हम लोग क्या बोल रहे हैं दोस्तों? इनको बोल रहे हैं लेडी टार्जन। इनको क्या बोल रहे हैं? लेडी टार्जन, ठीक है। लेडी टार्जन के नाम से जमुना टुडू को जानते हैं। पॉइंट नंबर 26। पॉइंट नंबर 26 में सरोजा अय्यर जी के बारे में पूछ रहे हैं। तो इनको हम लोग बड़ी दादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको दोस्तों? बड़ी दादी बोला जाता है। सरोजा अय्यर को हम लोग क्या बोलते हैं? बड़ी दादी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 27। पॉइंट नंबर 27 देखिए, झारखंड का प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रभात कुमार थे। झारखंड का प्रथम राज्यपाल कौन थे दोस्तों? प्रभात कुमार थे। तो उनसे ही क्वेश्चन पूछा गया है। उनको एक्चुअल में क्या कहा जाता है? बटरफ्लाई ऑफ झारखंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बटरफ्लाई ऑफ झारखंड कहा जाता है। बटरफ्लाई ऑफ झारखंड कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 28। उसमें पन्ना लाल के बारे में पूछ रहा है। तो पन्ना लाल आप इस नाम से जरूर आप जानते होंगे। इस नाम को बर्डमैन ऑफ झारखंड, है ना, पक्षियों का राजा, इनको कहा जाता है। पन्ना लाल को बर्डमैन ऑफ झारखंड कहा जाता है।
नेक्स्ट में इसमें देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एनोट रॉड नहीं मिलेगा। अगर आप याद नहीं रखते हैं, पत्रकारिता का जनक कहा जाता है झारखंड का एनोट रॉड को, तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो पॉइंट नंबर 30 है उसको जरूर से जरूर याद कीजिएगा। पॉइंट नंबर 30 कहता है आदिल शाह द्वितीय को क्या बोला जाता है। ये क्वेश्चन JSSC CGL का ही है और JPSC में भी पूछ चुका है। तो इसको हम लोग आदिल शाह द्वितीय को हम लोग क्या बोलते हैं, झारखंडी सुल्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, झारखंडी सुल्तान कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में अगर मैं जाऊं तो नेक्स्ट पॉइंट है पूरन चंद। पूरन चंद को क्या कहते हैं, तो पूरन चंद को झारखंड का गांधी कहा जाता है। पूरन चंद को क्या कहा जाता है दोस्तों, झारखंड का गांधी पूरन चंद को कहा जाता है। पॉइंट नंबर 32 है शिवा महतो। शिवा महतो को शेर झारखंड कहा जाता है। शेर ए झारखंड कहा जाता है। शेर ए झारखंड किसको कहा जाता है दोस्तों, शिवा महतो को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको मैं रेड मार्क से जरूर करूँगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 33, मधु मंसूरी हंसमुख पद्म पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। तो आप बताएंगे इनको पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, मधु मंसूरी हंसमुख, और कौन से ईयर में इनको पद्म पुरस्कार मिला है। आप जरूर से जरूर इनको कमेंट सेक्शन में करके बताएं। देखिए मधु मंसूरी हंसमुख जो है वो नागपुरी गीतों के राजकुमार माने जाते हैं। नागपुरी गीतों के राजकुमार माने जाते हैं, यानी कि ये कला एवं संस्कृति से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट नाम जो है दोस्तों वो है रागिनी कच्छप। तो रागिनी कच्छप को हम लोग स्ट्रॉन्ग गर्ल के नाम से जानते हैं। तो गर्ल्स के रूप में अगर आप देखेंगे तो 3 नाम इम्पोर्टेंट हो गया। क्या क्या, पहला तो आपने यहाँ देख लिया कि रागिनी कच्छप जो है उनको हम लोग स्ट्रॉन्ग गर्ल के नाम से जानते हैं। दूसरा हमने देखा था कि जमुना टुडू को हम लोग लेडी टार्जन के नाम से जानते हैं। और एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि आयरन लेडी जो है वो दयामणि बारला को हम लोग बोलते हैं। आयरन लेडी दयामणि बारला को बोलते हैं, जमुना टुडू को लेडी टार्जन बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 35 मैं बता देता हूँ। ये है फादर लिवेंस। फादर लिवेंस जी को जो है हम लोग लिविन साहब के नाम से जानते हैं। लिविन साहब के नाम से जानते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम जो झारखंड के किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको बार बार एक ही पॉइंट को 2 बार से 3 बार बता दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। जाते जाते मैं आपसे बस रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरा चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए। 1 से 2 दिन में आपको नए वीडियोस ज़रूर मिलते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक बटन दबाइए। और अगर आप मेरे सोशल मीडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये सारे मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, आप यहाँ पर से जुड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।